जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर मैथ क्लासेज में। तो चलिए, अभी हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो आज हमें इसमें पढ़ना है विरोधी और अविरोधी क्या है, इसी के बारे में अध्ययन करना है। लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ना है अविरोधी अविरोधी विरोधी, इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम विरोधी के बारे में अविरोधी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अविरोधी के बारे में समझेंगे। अविरोधी को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रतिच्छेदी। क्या होता है? प्रतिच्छेदी। दूसरा होता है संपाती। प्रतिच्छेदी क्या है और संपाती क्या है, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो अगर A1 अब बटा A2 इक्वल टू नोट B1 बटा B2 रहे तो इसे हम प्रतिच्छेदी कहेंगे। अगर A1 बटा A2 इक्वल टू नोट B1 बटा B2 रहे तो इसे हम क्या कहेंगे? तो प्रतिच्छेदी कहेंगे। लेकिन अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 अगर रहे तो इसे हम संपाती कहेंगे। अब प्रतिच्छेदी में हलों की संख्या कितनी होती है और संपाती में हलों की संख्या कितनी होती है? हलों की संख्या, हलों की संख्या, दोनों में हलों की संख्या होगा ना, लेकिन इसमें हलों की संख्या एक होता है, तो वहीं इसमें हलों की संख्या अनगिनत होता है। क्या होता है? अनगिनत। इसका कोई गिनती नहीं रहता है। जो संपाती होता है इसमें हलों की संख्या अनगिनत रहता है, वही जो प्रतिच्छेदी रहता है इसमें हलों की संख्या मात्र एक रहता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं, या एक हल भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? अद्वितीय हल या एक हल। और इसे हम क्या कहते हैं? अनंत हल। अनंत हल या अनगिनत हल। अब इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी को असमांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? असमांतर। अगर हलों की संख्या निकल जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? असमांतर कहेंगे। तो इसका भी हलों की संख्या निकल रहा है, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे? असमांतर। अब हमको संगत देखना है कि संगत कौन है। तो जिसका हल हल का संख्या निकलता है उसे क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। इनकी ये हमारा क्या है? संगत है। तो ये भी हमारा क्या हुआ? संगत हुआ। इन दोनों का हलों का संख्या निकल रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? संगत भी कहेंगे। तो एक बार और समझ लीजिए, इसे क्या क्या कहा जाता है? हलों की संख्या एक है इसलिए हम अद्वितीय हल कहते हैं, एक हल कहते हैं, असमांतर कहते हैं, संगत कहते हैं, और प्रतिच्छेदी और अविरोधी भी कहते हैं। और दूसरे को समझ लीजिए, यहाँ पर संपाती दिया है, यानी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 दिया है। हलों की संख्या अनगिनत है, इसलिए इसे अनंत हल या अनगिनत हल, असमांतर, संगत और संपाती भी कहते हैं। जो संपाती रहता है उसको आश्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित भी कहते हैं। क्या कहा? समझ लेते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी तो होगा नहीं। अब हम समझते हैं विरोधी के बारे में। विरोधी को क्या कहते हैं? समांतर कहा जाता है। समांतर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका हलों की संख्या क्या रहता है? हलों की संख्या 0 रहता है, इसलिए इसे क्या कहता है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। असंगत, असंगत भी इसे कहते हैं। क्या कहा जाता है? असंगत, क्योंकि ये संगत नहीं है। अगर हम ग्राफ की कॉपी पर अगर बनाएंगे तो इसका ग्राफ नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको असंगत कहते हैं। और विरोधी भी इसी को कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इजिकल टू नोट C1 बटा C2।
तो ये क्या हुआ हमारा विरोधी हुआ। तो आपको अब विरोधी और अविरोधी के बारे में समझ में आ गया होगा